अच्छा, अब एक प्रश्न यहां खड़ा होता है कि यदि हर कार्य भगवान की इच्छा से ही होता है तो उसका पाप और पुण्य हमें क्यों प्राप्त होता है? कई लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि जब सब कुछ भगवान कराने वाले हैं, बिना भगवान की इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता, तो उस कर्म में हमने जो कुछ भी किया उसमें भगवान ने ही करवाया, तो उसका पाप अथवा पुण्य हमें क्यों मिला? नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इसका समाधान यह है अम्बरीश जी कि यदि कोई व्यक्ति भगवत शरणागत हो गया है और वो पूरी तरह से भगवान के लिए समर्पित है और उसने अपने जीवन की बागडोर भगवान के हाथ में सौंप दी, प्रभु अब आप जो कराएं, तो फिर भगवान जो भी कराएंगे उसका पाप पुण्य उसको नहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि अब वो समर्पित हो चुका है। जैसे आपके घर का नौकर है, वो आपके लिए समर्पित है, अब आपने ही उसको कहीं भेज करके कोई कार्य करवाया तो वो उसका अपराध नहीं माना जाएगा, अपराध भेजने वाले का है, वो तो आपके अधीन है। अधीनस्थ को आपने जैसा कह दिया उसने कर दिया। तो जब हम पूरी तरह अंदर से ये बात स्वीकार कर लें कि हम भगवान के शरणागत हैं, तब तो वो बात लागू होगी। लेकिन हम अंदर से तो स्वीकार नहीं किए, ऊपर से भले ही कहते रहे। अब उस कर्म के परिणाम में हम उसका फल चाहते हैं। हम ऐसा करेंगे तो इतना लाभ हो जाएगा, ऐसा कर देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो ये हो जाएगा, आदि आदि। जब उसके द्वारा हम लाभ चाहते हैं तो फिर तो उसका भोक्ता हमें बनना पड़ेगा। कर्म के फल की इच्छा यदि मन में है तो जिस कर्म के फल की इच्छा है उस कर्म को भोगना ही पड़ेगा, अच्छा हो या बुरा हो। और जिसमें फल की इच्छा नहीं है, केवल भगवत इच्छा के लिए किया जा रहा है, ठाकुर जी जो कराएं, फिर उसमें आपको नहीं भोगना है, फिर तो ठाकुर जी जाने। लेकिन उतना दृढ़ संकल्प हो करके समर्पण वैसा हो, चालाकी वहां नहीं चलेगी कि हम कार्य तो कर रहे हैं अपने लाभ के लिए, इस व्यक्ति को ठग लेंगे, इससे थोड़ा सा झूठ बोल देंगे तो इतना लाभ हमें हो जाएगा, थोड़ा सा झूठ बोलना है इतना लाभ हो जाएगा। अब हम उससे लाभ तो कमाना चाहते हैं हम, और सोचें कि फल मिले भगवान को या भगवान इसका क्षमा कर दें, तो क्यों करें? वो तो आपने अपने लाभ के लिए किया। जब कोई जीव शरणागत हो जाता है तो उसके मन में ये भाव आएगा ही नहीं कि मैं इससे इतना लाभ कमा लूं। फिर तो वो ये कहेगा, चाहे सुख दो, चाहे दुख दो, चाहे संपत्ति दो या विपत्ति दो, प्रभु मैं तो आपके शरण में समर्पित हूं, आपको जो देना है। फिर वो किसी से क्यों छल कपट करेगा? फिर क्यों झूठ बोलेगा? फिर तो वो शरणागत हो चुका है। और फिर ठाकुर जी उससे वही कराएंगे जो उसके लिए उपयुक्त है।